अनेकता में एकता हमारे देश की शान है, गर्व है हमें, हमारी जन्मभूमि हिंदुस्तान है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको 76वें स्वतंत्रता दिवस के बारे में पढ़ाने वाला हूं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फ्रेंड्स, इस टॉपिक से जितने भी करंट और स्टैटिक क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ और मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ज़रा आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 75वीं। तो फ्रेंड्स, 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस हमारा 76वां है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत अंग्रेजों से पूरी तरह से आज़ाद हुआ था, इसलिए हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 2022 की थीम, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और इस वर्ष का हमारा थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ये आपको याद रखना है। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ये आपको डेट याद रखनी है फ्रेंड्स। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए हर साल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये आपको याद रखनी है दोनों डेट्स। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जी स्वतंत्रता दिवस को भारत का ध्वजारोहण करते हैं लाल किले से, ये आपको याद रखना है। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन भारत के राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं, ये भी आपको बात याद रखनी है। राज्यों में कौन झंडा फहराते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को राज्यों के मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं, वहीं गणतंत्रता दिवस यानी कि 26 जनवरी को राज्यों के राज्यपाल ध्वजारोहण करते हैं। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, 2022 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान को शुरू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। सही आंसर है ऑप्शन ए, हर घर तिरंगा अभियान। तो इस वर्ष फ्रेंड्स प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है, यह आपको याद रखना है। और अब हम हर घर तिरंगा, जो कि एक राष्ट्रीय अभियान है, इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराने या प्रदर्शित करने का आग्रह किया है। केंद्र सरकार 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। ये अभियान संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू किया गया है, ये आपको याद। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान में इस अभियान को स्वीकृति दी है। अभियान का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और तिरंगे के प्रति जागरूकता लाना है, ये आपको बात याद रखनी है। अगला प्रश्न, 9 बार ध्वजारोहण कर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी ने 9 बार ध्वजारोहण किया है भारत के लिए, यह आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से सबसे ज़्यादा बार तिरंगा झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस साल 15 अगस्त 2022 को मिलाकर मोदी जी ने अब तक कुल 9 बार ध्वजारोहण किया है, यह आपको याद रखना है। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार पीएम मोदी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से ध्वजारोहण करते आ रहे हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लाल किले से 9वीं बार तिरंगा फहराते हुए कौन सा नारा दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। सही आंसर है ऑप्शन ए, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। तो ये आपको याद रखना है, ये नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है लाल किले से तिरंगा फहराते हुए। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब तक सबसे ज़्यादा 94 मिनट तक राष्ट्र के नाम संबोधन कब किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 2016 में। तो ये भी बात आपको याद रखनी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज़्यादा 94 मिनट तक राष्ट्र को संबोधन 2016 में किया है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी,
पिंगलई वेंकैया ने। तो पिंगलई वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किया है, ये आपको याद रखना है। हर वर्ष 2 अगस्त को पिंगलई वेंकैया की जयंती भी मनाई जाती है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और काफ़ी सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत करके आते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3:2। तो 3 फ्रेंड्स लंबाई होती है हमारे राष्ट्रीय ध्वज की और 2 चौड़ाई होती है, ये आपको याद रखना है। तो 3:2 ये लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। देश के तिरंगे के नाम के स्वरूप 3 अलग अलग रंग की पट्टियां होती हैं, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया, फिर सफ़ेद और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। झंडे के बीच में सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्र होता है, जिसमें 24 तिल्लियां होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया है? तो ये भी बात आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947 को। तो इसी तारीख को फ्रेंड्स हमने भारत के तिरंगे में चरखे की जगह चक्र को अपनाया था, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत के अलावा निम्न में से कौन से देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन एफ, उपयुक्त सभी, यानी कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन, लिक्टेनस्टीन। तो इन सभी देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ये आपको याद रखना है भारत की तरह। फ्रेंड्स, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज 1 लाइनर फॉर्म में और एमसीक्यूज फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपके करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाली है। इस बुक को आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और फ्रेंड्स, जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। अगला प्रश्न, हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 22 जुलाई को। तो 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं। तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गृह मंत्री, सूचना व प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। शिक्षा मंत्री थे स्वतंत्र भारत के डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। रेलवे एवं परिवहन मंत्री डॉक्टर जॉन मिथाई थे। विधि मंत्री थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। श्रम मंत्री थे स्वतंत्र भारत के जगजीवन राम। रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। स्वास्थ्य मंत्री थे राजकुमारी अमृत कौर। वाणिज्य मंत्री थे स्वतंत्र भारत के CH भाभा। संचार मंत्री थे रफ़ी अहमद किदवई। वित्त मंत्री थे स्वतंत्र भारत के RK षणमुखम शेट्टी। उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री थे VN गाडगिल। तो ये था स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय गान यानी कि जन गण मन के रचयिता हैं, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन का अंग्रेजी अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। राष्ट्रीय गान पहली बार 27 दिसंबर 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ये डेट आपको याद रखनी फ्रेंड्स। और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था, ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज ने की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की घोषणा की थी, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष 15 अगस्त 2022 को देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे
होने के 75 हफ्ते पहले 12 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव का ऐलान किया था, जो कि 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। अमृत महोत्सव के आगाज़ के लिए गुजरात के साबरमती को चुना गया है। यहीं से महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च शुरू किया गया था। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने तक अर्थात 15 अगस्त 2022 तक 75 सप्ताह पूरे देश के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा, ये भी आपको याद रखना है। आज़ादी के अमृत महोत्सव की थीम है फ्रेंड्स फ्रीडम, स्ट्रगल, आइडियाज़, रिजॉल्व, एक्शंस एंड अचीवमेंट्स, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी भारत के एकमात्र गवर्नर जनरल रहे हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, सी राजगोपालाचारी। तो ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न, ये कथन किसका है? एक ध्वज या झंडा ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। सही आंसर है ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कथन कहा था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, ये आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 क्लॉज ए में। तो अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सही आंसर है ऑप्शन सी, 2:3। तो 2:3 चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है राष्ट्रीय ध्वज का, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, लंबाई को पीछे कर दिया जाए और चौड़ाई को आगे कर दी जाए, तो आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन को एग्जाम में। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गहरा नीला। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, 24 तीलियां। तो ये आपको याद रखना है। भारतीय तिरंगे के अशोक चक्र का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कानून का पहिया, यह आपको याद रखना है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ लहराया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। सही आंसर है ऑप्शन डी, 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के गिरीश पार्क में। तो ये बात आपको याद रखनी है कि राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के गिरीश पार्क में लहराया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय संविधान का पिता कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। राष्ट्रीय झंडे के 3 रंग क्या दर्शाते हैं? कुर्बानी, शांति और खुशहाली, ये आपको याद रखना है। सारे जहां से अच्छा कविता किसने लिखी है? प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने, ये आपको याद रखना है। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो ये 14 अगस्त को मनाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 52 सेकेंड। तो राष्ट्रीय गान जो कि जन गण मन है, इसे गाने में 52 सेकेंड लगते हैं, ये आपको याद रखना है। और जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसे गाने में फ्रेंड्स 65 सेकेंड लगते हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1896 ईस्वी में। तो ये आपको याद रखना है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संक्रमित है? तो ये है आनंद मठ से, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, शीर्ष भाग।
तो राष्ट्रीय स्तंभ का शीर्ष भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में लिया गया है, ये आपको बात याद रखनी है फ्रेंड्स। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के क्वेश्चन। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? 3। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। तो ये आपको याद रखना है। और ये वाक्य फ्रेंड्स मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था फ्रेंड्स सिंह, ये भी आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मयूर, जिसे कि मोर कहते हैं, ये बातें आपको याद रखनी है। आज़ादी से जुड़े कुछ प्रमुख नारे हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद शहीद आज़म भगत सिंह ने दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल जी ने दिया था। पूर्ण स्वराज सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था। आराम हराम है, ये भी नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन में कील साबित होंगे, ये नारा दिया था लाला लाजपत राय जी ने। करो या मरो महात्मा गांधी जी ने दिया था नारा। मरो नहीं मारो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारत छोड़ो महात्मा गांधी जी ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने दिया था नारा ये। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था ये नारा। दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं, ये भी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिया है नारा। जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है। तो ये आपको नारे सभी याद रखने हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन और कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। अब इस वीडियो का एक और महत्वपूर्ण पार्ट आ गया, जो कि है टेस्ट पार्ट। इस पार्ट में मैं आपसे ऊपर पढ़ाए क्वेश्चंस में से किन्हीं 2 क्वेश्चंस का टेस्ट लेने वाला हूं, और आपको हमारे इन टेस्ट के क्वेश्चंस का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन नंबर लिख के उसके सामने सही आंसर। तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। फ्रेंड्स हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को 1 लाइनर फॉर्म में और MCQs फॉर्म में टॉपिक वाइज आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और फ्रेंड्स यकीन मानिए ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाली है। और इस बुक को आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और इस बुक को बाय करते समय फ्रेंड्स इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को ज़रूर देख लें। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको 76वें स्वतंत्रता दिवस के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिया। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।